टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को बदलने का प्रण ले रखा है। जब से टाटा के हाथ एयर इंडिया की कमान आई है, इसके कायाकल्प को लेकर कोई ना कोई फैसला लिया जा रहा है। हाल ही में एयर इंडिया ने देश की सबसे बड़ी एविएशन डील की है। इस डील को मदर ऑफ ऑल एविएशन डील कहा जा रहा है, यानी एक ऐसी डील जो विमानों की दुनिया में आज तक नहीं हुई। इस डील के तहत एयर इंडिया ने कुल 470 नए विमानों की खरीद का सौदा किया है, जिसमें 250 विमान एयरबस नाम की कंपनी से खरीदे जाएंगे और 220 विमान बोइंग नाम की कंपनी से खरीदे जाएंगे। ये डील करीब $70 अरब यानी 5,80,000 करोड़ रुपए में होगी। एयरबस इसी साल के आखिर तक विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर देगी। इसमें एयर इंडिया ने जिस बोइंग कंपनी से 220 विमान का सौदा किया है, वो अमेरिका की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी है, जबकि एयरबस फ्रांस की कंपनी है। एयरबस के साथ हुई डील के तहत 40 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट, 210 नैरो बॉडी सिंगल साइज A320 नेओस एयरक्राफ्ट मिलेंगे। वहीं बोइंग से हुई डील $34 अरब की है। इसके तहत एयर इंडिया को 190 B737 मैक्स विमान, 20 B787 विमान और 10 B777X विमान की डिलीवरी होगी। इस डील के बाद एयर इंडिया भारत के एविएशन सेक्टर पर छा जाने की तैयारी कर रही है। अभी भारत का एविएशन मार्केट दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अगले 10 साल में इसके दोगुने होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में भारत के एविएशन सेक्टर पर इंडिया का कब्जा होगा। भारत की एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो की 55% हिस्सेदारी है। लगभग 10.5% हिस्सेदारी स्पाइस जेट और 8.8% हिस्सेदारी एयर इंडिया के पास है। लेकिन नए विमानों की डिलीवरी के बाद एयर इंडिया की हिस्सेदारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 30% तक बढ़ सकती है, जिससे भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे देखा जाए तो टाटा ने एयर इंडिया की एक साल में किस्मत पलट दी है। ऑपरेटिंग विमानों की संख्या 27% बढ़कर 100 हो गई है। एवरेज डेली फ्लाइट्स की संख्या में 30% का इजाफा हो गया है। वीकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या में 63% की बढ़ोतरी हुई है। एयरलाइंस का डेली एवरेज रेवेन्यू डबल हो गया है। 1200 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को कंपनी के साथ जोड़ा गया है। यानी एयर इंडिया अगले कुछ वर्षों में एविएशन सेक्टर पर छा जाएगी। यानी एक बार फिर एयर इंडिया का आसमान पर जलवा होगा।